जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह की करने वाले हैं। बुध देव जो कि 12 दिसंबर 2024 को उदय हो रहे हैं और यहाँ पर ये इस भाव में 4 जनवरी तक रहेंगे। 12 दिसंबर 2024 वह महत्वपूर्ण समय होगा 4:55 पर प्रातःकाल, जबकि बुधदेव अपने स्वतंत्र प्रभाव देने के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। तो बुधदेव के स्वतंत्र प्रभाव आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि इस समय पर बुधदेव जो हैं अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं शनि देव होते हैं और इसके चारों चरण जो हैं वो वृश्चिक नवांश के अंतर्गत आते हैं और वृश्चिक राशि में ही इनका गोचर हो रहा है। तो जिस कारण ये आपके लिए बहुत ही उत्तम प्रभाव लेकर आते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय पर क्या है कि 15 तारीख को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन कर देंगे। सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के साथ ही सूर्यदेव जो चले जाएंगे धनु राशि में। धनु राशि में जाते के साथ ही ये खरमास प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि सूर्यदेव जो है अपनी विश्राम अवस्था में आ जाएंगे और गुरु के घर में, गुरु के सानिध्य में ये विश्राम करेंगे। तब यहाँ से बुध देव के परिणाम आपको स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते रहेंगे 4 जनवरी तक। ये इनका प्रभाव राहु पर किस तरीके से पड़ेगा, क्योंकि राहु की ये नवम दृष्टि से दृष्ट है और राहु की नवम दृष्टि को गुरु तुल्य माना जाता है। राहु की नवम दृष्टि जो होती है वो अमृतमयी होती है। राहु की नवम दृष्टि से आपको सदैव बहुत ही अच्छे प्रभाव प्राप्त होते रहते हैं। तो राहु पराक्रमी ग्रह हैं और आपको पराक्रम करने के लिए प्रेरित करते हैं, जीवन में तरक्की के अवसर प्रदान करते हैं। राहु को जहाँ एक नकारात्मक रूप से देखा जाता है, वहीं राहु का एक सकारात्मक पहलू भी है, जिसको भी जानना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि राहु जो है आपको धर्म से जोड़ने का भी कार्य करते हैं और जो राहु जब धर्म से जोड़ते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में उस धर्म से डिगाने वाला आपको कोई नहीं होता है। राहु आपको बुलंदी तक लेकर जाते हैं। राहु आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं लेकर जाते हैं। ये निकेन प्रकार किसी भी तरीके से आपको मंजिल प्राप्त करनी होती है, राहु उसमें सर्वोत्तम भूमिका निभाते हैं। फर्श से अर्श तक का सफर राहु मिनटों में पार करवा देते हैं। वहीं शनिदेव भी बेहद पराक्रमी ग्रह हैं और इनके पराक्रमी होने के कारण ही इन्हें पाप ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। दंड देने का कार्य करते हैं और जीवन में आपके खुशियों को लेकर आते हैं। किसी भी प्रकार से यदि आपकी संबंध किसी भी भाव से यदि बन रहे हैं शनिदेव के, तो क्या होता है कि आपको वहाँ से संबंधित चीज़ें तो मिलती हैं, लेकिन बहुत देर से मिलने का कारण ये होता है कि आपको जीवन में तरक्की के अवसर प्राप्त होते हैं। देर से मिलते हैं किंतु पूर्ण रूपेण मिलते हैं। जब व्यक्ति 1 BHK की कल्पना कर रहा होता है, 1 रूम की कल्पना कर रहा होता है और शनि जब देते हैं तो शनि उसको बैंगलो प्रदान कर देते हैं। तो इस कारण से ये ग्रह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और कर्म और लाभ संबंधी प्रभाव किसी भी राशि का जातक हो, किसी भी लग्न का जातक हो, कर्म और लाभ पर शनि का पूर्ण कारकत्व रहता है। जीवन में तरक्की के अवसर प्राप्त करने के लिए आपकी बुद्धि बहुत अनिवार्य होती है। जहाँ बुध को कम्युनिकेशन का, कमोडिटी का, व्यापार का, बुद्धि का, स्टूडेंट्स वर्क का, शिक्षण का, ज्योतिष का, फाइनेंस का, बैंकिंग का, जितना भी ये सेक्टर है, लिक्विडिटी का, बहन बुआ बेटी, ये सभी कुछ जो हैं बुध के दायरे में आते हैं। और अब बुध जब स्वतंत्र रूप से आपको प्रभाव देंगे तो इन सब चीज़ों पर तो आपको प्रभाव देखने पर आएगा ही, किंतु इस समय पर आपकी बुद्धि बहुत शार्प होती हुई दिखाई देगी। और बुद्धि, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए बुद्धि सर्वोपरि होती है। कि जब बुद्धि नहीं होगी व्यक्ति के पास तो वह किस कार्य को अंजाम दे सकेगा। हर कार्य को करने में, हर कार्य के लिए गलत निर्णय लेता रहेगा। किंतु जब उसके बुध अच्छे होते हैं तब वह अपनी इसी बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा कर जाता है कि उसका जन्म जन्मांतर तक नाम अमर हो जाता है, कीर्तिमान स्थापित कर देता है। तो देखिए, इन के प्रभाव जो हैं हर राशि के जातक को पृथक पृथक प्राप्त होंगे, क्योंकि इनका अलग अलग भावों से गोचर होगा। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी राशि के अनुसार आपके किस भाव से आपको ये प्रभावित करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है।
यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि आपकी कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, बुध इस समय पर गोचर कर रहे हैं आपके लाभ भाव से। बेहद महत्वपूर्ण भाव है। राहु जो कि पराक्रम भाव से गोचर कर रहे हैं और शनि आपके धन भाव से गोचर कर रहे हैं। तीनों ही भाव आपके बेहद महत्वपूर्ण हैं। पराक्रम और लाभ का संबंध बन रहा है। पराक्रम लाभ का संबंध बनने के कारण यह विशेष रूप से आपके लिए बहुत ही विशेष भाव हो जाता है, क्योंकि पराक्रम यानी कर्म से ही इस समय पर आपको लाभ प्राप्त होगा। कर्म से संबंधित आप कुछ ऐसा करेंगे जो कि आपके वर्तमान समय में मील का पत्थर साबित होगा और ये मील का पत्थर आपको बहुत दूर तक साथ देने वाला है, क्योंकि इस समय पर किए गए आपके प्रयास कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और लाभ इस समय पर आपको 100% प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि बुध देव एक ऐसे ग्रह हैं जो कि सुकुमार अवस्था के बालक हैं, वृश्चिक राशि में और वृश्चिक नवांश में, यानी पराक्रम। पराक्रम इनके लिए भी इस समय लाभ के लिए देखिए, राहु का आपके लाभ से संबंध हो गया और पराक्रम का भी लाभ से संबंध हो गया, तो इस तरीके से बुद्धि का भी साथ मिल गया। तो इस तरीके से देखें तो इस समय एक जुनून होगा आपके अंदर अपनी वर्तमान स्थिति से बेहतर स्थिति की ओर जाने के लिए। तो यह तभी संभव हो पाएगा जब आपकी बुद्धि आपका पूर्ण रूपेण साथ दे। और जैसा कि मैंने बताया कि बुद्धि इस समय पर आपकी बेहद शार्प रहने वाली है। राहु की चतुराई भी इसमें शामिल होगी और बुध का शार्पनेस भी शामिल होगा। तो कह सकते हैं कि इस समय पर किए गए आपके निर्णय आपके लिए बहुआयामी रास्तों को खोलेंगे, आपके संबंधों को मधुर करेंगे, बड़े भाई बहनों के जीवन से निराशा को दूर करेंगे। स्टूडेंट्स वर्ग की यदि चर्चा करें तो स्टूडेंट्स वर्ग भी इस समय पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर जब बुध देव होंगे, क्योंकि सूर्य देव 15 तारीख को ही यहाँ पर चले जाएंगे धनु राशि में। सूर्य के धनु राशि में जाते के साथ ही देखिए यहाँ पर बुध के स्वतंत्र प्रभाव आपको प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो इस कारण से देखिए यहाँ पर फाइनेंस का घर है, आपके हर 11 भाव से संबंधित आपको कितना लाभ प्राप्त होने वाला है, इसका यहाँ से हम विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पर धन से संबंधित जो भी आपके, क्योंकि आपके जो कर्म के स्वामी हैं शुक्रदेव, वो भी मालव्य नामक राजयोग का निर्माण करके बैठे हुए हैं। हालांकि मंगल से सप्तमस्थ है, किंतु मंगल की सप्तम दृष्टि जो है वह उच्च की है। तो इस कारण से यहाँ से बहुत अच्छे लाभ आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। किंतु धन भाव से इस समय धन संचयन बेशक ना हो सके आपका, किंतु धन संचयन के लिए इस समय पर मार्ग आपके प्रशस्त हो जाएंगे। आपके लाभ में, आपके कर्म में विशेष रूप से वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि देखिए काफ़ी लंबा समय आपके कष्टों के साथ बीता है। तो इन कष्टों के बाद में जब ये खुशियों के क्षण आएंगे तो आप हो सकता है इनको पूर्ण रूप से इंजॉय करने की कोशिश करें, क्योंकि लाभ आपका प्रबल हो रहा है। इच्छा पूर्ति योग आपका बुध के हाथ में पहुंच गया है और बुध एक ऐसे एकमात्र ग्रह हैं जो हर किसी के साथ ही कंफर्टेबल रहते हैं और बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ये जुनून आपका होगा, ये सबसे पहले तो आपके लाभ से संबंधित होगा। इस समय पर एक ही चीज़ विशेष रहेगी कि किसी के बहकावे में आकर शॉर्टकट के लिए प्रेरित ना होंगे, क्योंकि आपके लग्नपति जो है वो शनिदेव महाराज हैं। इनको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की अनीति पसंद नहीं है, और यदि इस समय पर की आपने अनीति, तो शनि देव के प्रकोप से आपको कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि समस्याएं ही इतनी गंभीर हो चुकी हैं कि आपको इस समय पर कहते हैं ना, नीति अनीति या कोई भी अन्यायपूर्ण कार्य करने में आपको कोई परहेज नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से आप यदि सतर्क रहेंगे तो आने वाली स्थितियाँ देखिए, बल पराक्रम बुद्धि कीर्ति, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका सही जगह पर आपका जब इस्तेमाल होना प्रारंभ हो जाता है तो आगे द्वार खुलने प्रारंभ हो जाते हैं, और वो ही द्वार इस समय पर खोलने के लिए बुधदेव प्रस्तुत है। तो बुधदेव जो ये द्वार खोलेंगे वो आपको लंबे समय तक धन अर्जन करते रहेंगे।
तो ये जो आने वाले समय है, पल हैं, ये आपके लिए बहुत ही विशेष होने वाले हैं। जैसे कि मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि इस समय पर जो ग्रहों की स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं एक के बाद एक, ये लंबे समय तक इसी तरीके से सिलसिला चलने वाला है। जो एक के बाद एक ये स्थितियाँ निर्मित होंगी, ये आपके जीवन को बहुआयामी व्यक्तित्व से भी जोड़ेंगी, बहुआयामी प्रतिभा से भी जोड़ेंगी। और आपकी जिस भी प्रतिभा के धनी हैं आप, हर उस प्रतिभा के लिए कोई ना कोई ऐसा योग निर्मित होता जा रहा है जो आपके जीवन को एक लक्ष्य प्राप्त करा सके, आपके आगे जीवन को, क्योंकि साढ़े साथी का दौर समाप्त हो जाएगा और इस समय से जो ये रास्ते आपके बनने प्रारंभ होंगे, हो सकता है कि ये आने वाले गोचर में आपको प्रभाव प्रदान करें, लेकिन रास्ते अभी से निर्मित होने प्रारंभ हो जाएंगे। आप किसी की दृष्टि में आ सकते हैं कि वह आपको अपने मन ही मन ये चीज़ सोच ले कि आपको मुझे अमुक कार्य के लिए फिट कराना है, या हो सकता है आपको ये जिम्मेदारी मैं सौंपूँगा और उसी जिम्मेदारी के से निकल कर आपके लिए रास्ते आ जाए। तो देखिए, बहुत ही जो ये घटनाक्रम होता है, कभी कभी समझ में नहीं आता, लेकिन इस समय जो भी स्थितियां निर्मित हो रही हैं बार बार उनके परिवर्तन के कारण, वह हर व्यक्ति के लिए, वो किसी भी प्रतिभा का धनी है, क्योंकि समस्त ग्रह इस समय पर जो घटना चक्र बना रहे हैं वह बहुत ही शुभ है। जो भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में शुभत्व से बैठा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग यदि आप कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए अप्रत्याशित सफलता के योग बना रहे हैं ये सभी ग्रह मिलकर। देखिए, किसी भी ग्रह के हमें शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए हमारी कुंडली में भी ग्रह की अवस्था अच्छी होनी अनिवार्य है। जब तक हमारी कुंडली में, यानी कि हमारा जो ऑरा है, उसमें उस ग्रह की किरणें जो विकीर्ण हो रही हैं वह शुभ नहीं होंगी, तब तक आने वाली पॉजिटिव किरणों को भी वो निगेटिव में ही कन्वर्ट करती रहेंगी और हमें उस ग्रह के शुभ प्रभाव नहीं प्राप्त होने देंगी। इसके लिए हमको उपाय की शरण में जाना चाहिए। इसीलिए मैं सदैव आप लोगों से प्रार्थना करती रहती हूँ कि आप लोग किसी न किसी ग्रह के उपाय अवश्य करते रहें। बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। जब हम संबंधित वस्तुओं को अपने हाथों के द्वारा संबंधित कारक वस्तु को प्रदान करते हैं, तो उससे वस्तु के माध्यम से हमारे ऑरा में जो उस ग्रह की नेगेटिव ऊर्जा है वह उस वस्तु के साथ जाती है, और जो वो स्थान रिक्त होता है उन तरंगों का, उसके स्थान पर पॉजिटिव तरंगे आती रहती हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ओम बम बुद्धाय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप अपनी सुविधानुसार नियमित प्रारंभ करना है। देखिए, ये जो बीज मंत्र भी होता है इसको भी काफ़ी लंबे समय तक करना होता है। चुटकी बजाते ही भाग्य परिवर्तित नहीं होते हैं। जो भी आपको इस तरीके की सलाह देता है वो गलत सलाह देता है, क्योंकि यहाँ पर जब भाग्य की बात आती है तो उसके लिए ना तो कोई टोना टोटका काम आता है, ना ही कोई अन्य चीज़ें। इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने होते हैं और बीज मंत्रों का जाप करना होता है। अब कुछ विशेष उपाय हम आपको बता रहे हैं। बुध की जो कारक वस्तुएँ होती हैं, बहन, बुआ, बेटी, बुधवार को इनको कोई हरे रंग की वस्तु, कोई भी गिफ्ट हो सकता है, अवश्य गिफ्ट करें। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याएँ, क्योंकि बुध की अधिष्ठात्री देवी होती हैं माँ दुर्गा और देव होते हैं श्री गणेश जी। इन दोनों का पूजन किसी भी रूप में आप कर सकते। श्री गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, गंग बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। माता दुर्गा के लिए 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को बुधवार को कन्या भोज कर सकते हैं, मीठा कुछ भी खिला सकते हैं, हरे रंग की कोई वस्तु उपहार में दे सकते हैं। किन्नर को बुधवार के दिन कुछ भी भेंट कर सकते हैं, हरे रंग का वस्त्र भेंट कर सकते हैं, खाने पीने के लिए कुछ भेंट कर सकते हैं। ये भी आपके बुध को बहुत ही अच्छा करेगी। हरी मूंग की दाल, देखिए जो साबुत वाली होती है, इसको मंगलवार की सायं एक कटोरी में भिगो कर रख दीजिए। प्रातः उठकर कबूतरों को खिला दीजिए। कबूतर नहीं मिलते हैं तो अन्य पक्षियों को भी खिलाया जा सकता है, ये भी आपके बुध को अच्छा करेगा। इसके अलावा देखिए, हरे रंग की मूंग की दाल आप गाय को भी खिला सकती हैं, इससे शुक्र का समावेश हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी 1, 2 या 3 उपाय करके आप अपने जीवन में बुध के बहुत सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।